नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय को लेकर के मैं आपके सम्मुख आया हूं, उस विषय का नाम आप सभी जानते होंगे। ऐसे ही महान धनवान योग के बारे में, महान लक्ष्मीवान योग के बारे में, उसका नाम है गज केसरी योग। यह योग कैसे जन्म पत्रिका में बनता है, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि किसी जातक के या जातिका की कुंडली में यह गज केसरी योग बनता है तो वह धनवान, ऐश्वर्यवान, भाग्यवान, सुखवान, संतानवान, दाम्पत्य सुख का उसके पास आय की कोई कमी नहीं रहती है। उसके चारों तरफ उसके सेवा में लोग जुटे रहते हैं। ऐसे धनवान योग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह योग जीवन में बड़ी प्रसिद्धि देता है। यह योग अगर कुंडली में बन जाए तो वह व्यक्ति धैर्यवान, बड़ा साहसी व्यक्ति होता है। बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता और बड़ी से बड़ी मुसीबत से वह व्यक्ति निकल जाता है, जिसकी कुंडली में यह राजयोग, गज केसरी योग बना रहता है। जन्म कुंडली में यह योग बन जाए तो व्यक्ति मालामाल हो जाता है। व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में है यह योग। इस योग का निर्माण कैसे होता है, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर जन्मांक में, जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, केंद्र के घरों में, केंद्र का आप सभी जानते हो, केंद्र के घर किसे कहते हैं? प्रथम भाव लग्न, चौथे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए दोबारा। केंद्र के भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव में अगर बृहस्पति और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो बन जाता है गज केसरी योग। देख लीजिएगा, मैंने उदाहरण के लिए चार्ट बनाया है। आपका कोई सा भी लग्न हो सकता है, आपका कोई सी भी लग्न में कोई सी भी राशि हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वह योग प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 10वें भाव में वह योग बन रहा हो। गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों तो बन जाता है गज केसरी योग। और दूसरी युक्ति जिस प्रकार से यह योग बनता है, चंद्रमा से केंद्र में चौथे भाव में, चंद्रमा से चौथे भाव में अगर बृहस्पति ग्रह हो, कहीं बृहस्पति लिखा रहता है, किसी में गुरु लिखा रहता है, तो गुरु और बृहस्पति में आप भ्रम न खाएं, वह दोनों एक ही हैं। तो चंद्रमा से चौथे घर में 1 2 3 4 केंद्र में ही बृहस्पति हो तो बन जाता है गज केसरी योग। चंद्रमा से चौथे भाव में अगर बृहस्पति ग्रह हो तो बन जाता है गज केसरी योग। तीसरी कंडीशन यह है, चंद्रमा से सप्तम भाव में केंद्र में बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हों तो बन जाता है गज केसरी योग। आपने गिनना है चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 और 7 तो बन जाता है गज केसरी योग। और चौथी कंडीशन में यह योग कैसे बनता है उसको मैं आपको बताता हूं। चंद्रमा से 10वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति या गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो बन जाता है गज केसरी योग। आपने गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बन गया गज केसरी योग। तो आपने यह देखना है, मैंने उदाहरण के लिए यह चार्ट बनाया है।
आपका अगर चंद्रमा यहाँ हो तो गुरु और चंद्रमा एक साथ यहाँ बैठे हो, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, तो प्रबल गज केसरी योग बन जाता है। या चंद्रमा से चौथे भाव में आपने गिनना है, अगर आपका चंद्रमा यहाँ 1 2 3 4, यहाँ बृहस्पति हो या यहाँ बृहस्पति हो 7वें में, या चंद्रमा से 10वीं में बृहस्पति हो, तो बन जाता है गज केसरी योग। या आपका चंद्रमा यहाँ हो, चंद्रमा से चौथा गुरु हो, या चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हुए हो, तो बन जाता है गज केसरी योग। और अन्य भाव में भी यह योग बन जाए, जैसे पंचम त्रिकोण में बन जाए, पंचम में बन जाए, नवम में बन जाए, एक या मानो आप एकादश में बन जाए, द्वितीय भाव में बन जाए, तृतीय भाव में बन जाए, यह कम, इसका प्रभाव कम माना जाता है। लेकिन जो पूर्ण गज केसरी योग है वह केंद्र में बन जाए तो वह प्रबल गज केसरी योग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति के पास धन संपदा की कमी नहीं रहती है, ऐसे व्यक्ति के पास सुख की कोई कमी नहीं रहती है, उसके पास आय की कोई कमी नहीं रहती, उसकी संतान की कमी नहीं रहती, दाम्पत्य सुख में कोई कमी नहीं रहती है, वह राजा के समान सुख भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन ऐसी है, कई लोग बोलते हैं, मैं जैसे जन्म पत्रियाँ बहुतों की देखता हूँ, उसमें निकलता है कि बहुत लोगों का गज केसरी योग बना रहता है। 100 में से आपको मान के चलो 60% लोगों की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग बना रहता है। तो वह फलीभूत कैसे नहीं होता? उसका कारण यह है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लग्न बलवान नहीं रहता है, लग्न का बलवान न होना, लग्न का गुरु का बलवान न होना, चंद्रमा का बलवान न होना, अगर चंद्रमा क्षीण हो जाए या चंद्रमा अंश डिग्री में न हो, जैसे चंद्रमा 24 के बाद हो या 1 से 6 अंश के में हो, तो पूर्ण फल जो चंद्रमा का मिलता है उसमें 12 से लेकर 18 अंश तक चंद्रमा होना चाहिए। इसी प्रकार गुरु भी होना चाहिए, नीच गुरु ना हो। यह इस गज केसरी योग पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि न हो या अशुभ ग्रह साथ में न हो। कई लोगों का ये होता है गज केसरी योग तो बना रहता है लेकिन उसके साथ पापी ग्रह भी होते हैं या पापी ग्रहों की दृष्टि होती है, तो यह योग कम मात्रा में उसको मिल पाता है। मिलता तो है, कई लोगों का ये होता है कि धन तो खूब आता है लेकिन धन टिक नहीं पाता है, भोग बहुत करता है, राजा के समान तो भोग करता है लेकिन धन को एकत्रित नहीं कर पाता। और कई लोगों के पास गज केसरी योग होने के बाद भी उनके पास धन भरपूर नहीं होता है। कई लोगों का गज केसरी योग बनने के बाद भी वह दरिद्र होते हैं। कारण यह है उनका योग जो है षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, अन्य भाव में बना रहता है और उस योग पर पापी ग्रहों की दृष्टि होती है। गुरु का पूर्ण बल में न रहना, चंद्रमा का पूर्ण बल में न रहना, लग्न का पूर्ण बली न होना, तो यह कंडीशन होनी चाहिए। तब जाके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गज केसरी योग में पैदा हुए हैं और बहुत बड़े धनाढ्य लोग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी की जन्म पत्रिका में भी यह योग है, वह बहुत धनाढ्य है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म पत्रिका में यह योग प्रबल हो तो वह बहुत बड़े धनवान होते हैं। मैंने आपको बताया गज केसरी योग के बारे में, यह गज केसरी योग बनता कैसा है। अगर जिसकी जन्म पत्रिका में गज केसरी योग बना हो तो उसका पूर्ण फल लेने के लिए आपको मैं उपाय बता देता हूँ। आपको अपनी माता, अपने पिता और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। जिनकी जन्म पत्रिका में यह योग बना हुआ है और वह उसका पूर्ण फल नहीं ले पा रहे हैं, उनको अपनी माता, पिता और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए और अपने हाथ से हो सके
गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, मदद में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मैं आपके सम्मुख लेकर आया गज केसरी योग को लेकर आया। आगे भी आपके लिए ऐसे योगों के पे चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल एस्ट्रो कालगणना को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।